हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल टीचिंग लवर। तो फ्रेंड्स, हमने कल डिस्कस किया था नंबर सिस्टम के नंबर के बारे में। तो आज हम जानेंगे अभाज्य संख्याएं और उसके बारे में और डीपली जानेंगे। तो अभाज्य संख्या जो हमने बताया था, जो संख्याएं एक से और स्वयं से कटी वही सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। और जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उसमें अगर पूछे केवल सम अभाज्य संख्या एक ही है, वो है 2। ठीक है। और भी कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है। तो जो है 2, वो केवल एक ही सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। ठीक। अगर 2 अंकों की सबसे छोटी 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछी जाए तो सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या 11 है और 2 अंकों की सबसे बड़ी 97 है। ठीक है। तो जो संख्याएं एक से और स्वयं से कट जाएं वे सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो अभाज्य संख्या जो है, पहले जान लीजिए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 1 से 25 तक जो है 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 26 से 50 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 51 से 75 तक 6 अभाज्य संख्याएं होती हैं और 76 से जो है 100 तक 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 70 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। पूछा गया क्वेश्चन 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो पहले देख लीजिए 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9 है। 26 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6। 51 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 6। और 76 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 4। तो देख लीजिए 1 से 25 तक 6 अभाज्य संख्याएं हैं। फिर 1 से 50 तक 15 अभाज्य संख्याएं हैं। 1 से 75 तक 21 अभाज्य संख्याएं हैं और 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। तो बहुत पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 75 तक 21 है ना, तो 21 अभाज्य संख्या ये हो गया। 75 तक हो गया है। और इसके बाद 76, 77, 78, 79, 80। 76 अभाज्य संख्या नहीं है, 77 अभाज्य संख्या नहीं है, 78 अभाज्य संख्या नहीं है, 79 अभाज्य संख्या है ना, 80 अभाज्य संख्या नहीं है। तो 21 तक पता था, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 21 ये हो गया प्लस 1 ये हो गया। तो टोटल इसका आंसर जो हो गया वो हो गया 22। तो 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 80 तक टोटल 22 अभाज्य संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाता है कि 1 से 80 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 75 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 1 से 55 तक कितनी अभाज्य संख्याएं। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं ऐसे ज्ञात किए जाते हैं। ठीक। 1 से 25 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, 9। 26 से 50 तक 6। 51 से 75 तक 6। 76 से 100 तक 4। तो 1 से 100 तक टोटल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है। अभाज्य संख्या के बारे में जान गए। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखेंगे हम विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता का नियम जान लेंगे। सबसे पहले 2 के विभाज्यता का नियम।
दो की विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या में अगर इकाई का अंक सम संख्या होगा तो वे सभी संख्याएं 2 से अवश्य कटेंगी। जैसे 512 हो गया, 610 हो गया, 750 786 हो गया, ठीक है, 8896 हो गया। तो अगर इकाई अंक, किसी भी संख्या का इकाई अंक सम संख्या होगा तो वे सभी संख्याएं 2 से अवश्य कटेंगी। तो ये रहा दो का विभाज्यता का नियम। अब आगे देखेंगे 3 के विभाज्यता का नियम क्या है। 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? किसी भी संख्या का जो मतलब कोई भी संख्या दी जाएगी, अगर उस संख्याओं के अंकों का योग 3 से कटेगा तो वह संख्या अवश्य 3 से कटेगी, ठीक है। जैसे दे दिया जाए 729, अब इसके अंकों का योग करेंगे, 7 2 9 9 9 18, 7 + 2 + 9, टोटल कितना आया? 18। अब ये 18 देखेंगे अगर 3 से कटेगा तो ये भी संख्या 3 से अवश्य कटेगी, ठीक है। तो 3 से 18 पूरा कट जा रहा है, तो 729 जो है ये भी 3 से अवश्य कटेगी, ठीक है। ये रहा 3 के विभाज्यता का नियम। आगे देखेंगे 4 के विभाज्यता का नियम क्या है। 4 की विभाज्यता का नियम क्या है? कोई भी संख्या अगर दे दी जाए, अगर उसके इकाई और दहाई का अंक 4 से कट रहा है तो वह पूरी संख्या 4 से अवश्य कटेगी। जैसे दे दिया जाए 1024, ठीक है, 1024 दिया गया है। अब 4 से हम 4 की विभाज्यता का नियम क्या है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या, इकाई अंक 4 है, दहाई अंक 2 है, इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 4 से कट रही है तो वह संख्या 4 से अवश्य कटेगी। तो 24 4 से कट रहा है ना, तो 1024 क्या है? 4 से अवश्य कटेगी। तो यही 4 की विभाज्यता का नियम है। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है, इसको देखेंगे। 5 की विभाज्यता का नियम क्या है? 5 की विभाज्यता का नियम यह है, अगर इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है, अगर किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी। जैसे 5050 दे दिया जाए, 5055 दे दिया जाए, 5555 या 7865 दे दिया जाए, कोई भी संख्या दी जाए, अगर उस संख्या के इकाई का अंक 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से अवश्य कटेगी, ठीक है। 6 के विभाज्यता का नियम क्या है, इसको देखेंगे। 6 के विभाज्यता का नियम जो है, 6 को हम तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, ठीक है। तो जिस संख्या में 2 और 3 के विभाज्यता का नियम लगेगा वह संख्या 6 से अवश्य कट जाएगी, ठीक है। तो जैसे 6 से 216 है, ठीक है, तो 216। अब हम देखेंगे पहले 2 का नियम। तो 2 का नियम हमने क्या बताया, इकाई का अंक सम होना चाहिए। तो इकाई का अंक क्या है? सम है ना, 6 एक सम संख्या है, तो इकाई का अंक सम संख्या है और यह 2 से कट रहा है, तो यह अब आगे देखेंगे 3 की विभाज्यता का नियम। 3 की विभाज्यता का नियम हमने क्या बताया, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। 2 1 3 3 6 9 और 9 3 से पूरा कट जाएगा, तो यह संख्या जो है 6 से अवश्य कटेगी, ठीक है। ये रहा 6 की विभाज्यता का नियम। आगे 7 की विभाज्यता का नियम उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 8 की विभाज्यता का नियम देखिए। 8 की विभाज्यता का नियम क्या है, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 8 से कट रहा है तो वह संख्या 8 से अवश्य कटेगी, ठीक है। तो जैसे ले लें हम 10 56